जी, अभी हमने सिंपल टॉपिक किया है कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होती है, पुराने गुडविल का आपका क्या ट्रीटमेंट होगा, न्यू गुडविल जब वो लेकर आएगा तो क्या होगा। अभी हमने इसमें एक केस किया है कि वो गुडविल पैसे में ला रहा है और उसको हम क्या कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। पर जरूरी नहीं है कि हमेशा वो पैसे में लेकर आए। कई बार क्या होता है, इसको बोलते हैं गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब होता है कि उसने क्या किया कि आपका पैसे नहीं लाया, पैसे की जगह कोई सामान ले आया, है ना। कि जैसे मतलब कोई एसेट्स ले आया आपके लिए, तो वो अब इसमें केस में क्या होगा, सेम एंट्री क्या होगी, पहला जो भी लेकर आएगा, है ना, जितने भी एसेट्स वो लाया है वो सब आपके क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, जितना पोर्शन वो किसके लिए लाया होगा, अपनी कैपिटल के लिए लाया होगा, वो कहां चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और जो पैसा लाया वो गुडविल के लिए, वो किस में चला जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। क्लियर है, कोई फर्क नहीं है। जो वो सामान ला रहा है, जैसे पहले हमने क्या किया था कि बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है, अब पैसे की जगह क्या आ रहा है, कुछ सामान आ रहा है हमारे पास, तो हमने एसेट्स क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। स्टॉक लाया, कुछ भी लाया, लैंड ले आया, फर्नीचर ले आया, कुछ भी ले आया, तो वो सब डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का कोई हिस्सा तो होगा ना। सपोज मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए का एसेट लेकर आया, तो 5 लाख तो डेबिट कर दिया। अब 3 लाख की वो कैपिटल थी, 2 लाख रुपए क्या था, गुडविल का था, तो वो यहाँ पे आपका ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ये तो होगा जो सामान लेकर आया वो। इसके बाद दूसरी एंट्री सेम होगी, बांटने की। क्या चीज, जो प्रीमियम लेकर आया गुडविल का वो डेबिट हो जाएगा, और किनको मिलेगा वो, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, किस रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में। क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइस रेशो। क्लियर है, तो सेम सेम ही है। छोटा सा फर्क क्या था कि वो एसेट्स ले आया। अब दूसरा इसमें जो फर्क आपका आता है कि अगर सपोज करो वो पैसा लेकर ही ना आए तो क्या होगा, तो क्या करेंगे हम, मतलब बैठे रहे उसके इंतजार में साल भर कि पैसा लाएगा तब इसको इसको एडमिशन करेंगे। मतलब कि अगर वो पैसा नहीं लाया तो मतलब उसको एडमिट ना करें एज अ पार्टनर, उसको करेंगे। अच्छा, कैसे करेंगे, अब पैसा तो ला नहीं रहा वो कहता है जी मेरे पास पैसा कम पड़ गया, मैं आपको गुडविल का पैसा बाद में दे दूंगा। पार्टनर कह रहा है आपको कि यार मेरे पास ना पैसा अभी है नहीं गुडविल का देने के लिए, तो गुडविल का पैसा बाद में ले लेना मेरे से, है ना। अब एक बार उसकी एडमिशन होगी, उसके बाद वो पैसा दे ना दे किसको पता है बाद में। ठीक है, ऐसा थोड़ी होगा एक बार एडमिट होकर निकाल देंगे उसको बाद। कुछ तो रूल होगा ना कि अगर वो पैसा नहीं लाया तो क्या होगा। हम्म, पार्टनर्स को देना पड़ेगा। क्यों, वो क्यों देंगे उसे, बोलो आप कसौली वाले। हम्म, क्या करेंगे, लाइबिलिटी बन जाएगी। चलो एक ही ऑप्शन हो गया है ना कि उसके नाम पे लाइबिलिटी खड़ी कर देते हैं, चलो। और हाँ, वेरी गुड। अगर वो पैसा नहीं लाता तो उसको अब ये नहीं है कि वो कह देगा जी सर मैं आपको बाद में दे दूंगा, मेरे पैसा है नहीं, बोले ठीक है जी कोई बात नहीं, आप नहीं लाए पैसे कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं आपके नाम पे एक लाइबिलिटी खड़ी कर देते हैं। हम क्या करते हैं जी, आपका एक करंट अकाउंट ओपन कर देंगे हम। हमें तो पैसा चाहिए ना हमारा, हम आपके लिए बैठे थोड़ी रहेंगे साल भर कि जब तू पैसा साल बाद लाए, 2 साल बाद लाए, 4 साल बाद लाए, हमें क्या पता है। लाए भी ना, ये भी नहीं पता, कह देगा दे देता हूं दे देता हूं, लारों को कोई वो थोड़ी है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर वो, तो ये केस क्या है, व्हेन गुडविल नॉट नॉट कह लो इसको, या अपने क्या नाम है, फुली या पार्शियली ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। या तो नहीं लाया या फिर कुछ कुछ हिस्सा ले आया, तो उस केस में क्या करेंगे। तो इसका मतलब है, आपको मैं दो उससे करके दिखाता हूं। ये सपोज करो कि
हम मान लेते हैं कि उसकी गुडविल का जो हिस्सा है डेट इज 1 लाख, 1 लाख उसने लेकर आना है, ठीक है। पार्टनर हमारा है सी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और उसका जो कैपिटल है डेट इज 5 लाख, 5 लाख उसकी कैपिटल है, 1 लाख उसका शेयर बनता है किसका, गुडविल का, ठीक है। तो इट मीन यहां तो चलो ये आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट, ये तो ला ही रहा है ना वो, कितना, 5 लाख। और अब क्वेश्चन में लिखा है कि वो पैसा कितना लेकर आया, सिर्फ 50%, कितना लाया, 50%। अब यहाँ पे एंट्री सिर्फ उसी की होती है जितना वो पैसा लाया है, इसकी एंट्री होती है जो पैसा वो लेकर आया। मतलब ये जो प्रीमियम वर्ड है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ उनके लिए यूज होता है अगर वो पैसा लाएगा, चाहे काइंड में लाए चाहे कैश में लाए, मतलब बैंक में लाए, उसका कोई मैटर नहीं है, पर आना चाहिए कुछ ना कुछ। बट इसलिए यहाँ पे प्रीमियम कितने नाम से आएगा, कितने अमाउंट से आएगा, 50,000 से, ठीक है जी, ठीक है जी। कंपनी के पास टोटल कितना आ गया, 5.5 लाख आ गया। टोटल गुडविल उसने कितनी देनी थी, सीज गुडविल शेयर कितना बताया मैंने आपको, 1 लाख। 1 लाख में से 50,000 लाया, 50,000 नहीं ला पाया, वो कहता मैं बाद में दे दूंगा आपको, ठीक है जी। हमने एंट्री कर दी। अब इसकी अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री क्या होगी, अब जो प्रीमियम में पड़ा है तो प्रीमियम के नाम से डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से, 50,000 आ गया, तो बाकी 50 छोड़ दें, वो भी तो लेना है, तो वहां पे हम क्या खोल देंगे उसका, सीज करंट अकाउंट, कितने से, जो रिमेनिंग बैलेंस है या जो जितना नहीं लाया, और वो किसको मार देंगे हम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, उनका उनको पैसा मिल गया। अब इसकी सिरदर्दी है, इसके नाम पे लाइबिलिटी खड़ी हो गई है, यार मेरे को पैसा देना है कंपनी को, इसकी लाइबिलिटी में, कंपनी के लिए तो एसेट है ना, ये कंपनी के तो एसेट में चला जाएगा, करंट अकाउंट को कंपनी ने पैसा लेना है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे इनको पूरा 1 लाख बढ़ जाएगा, इनकी कोई सिरदर्दी नहीं है। ये तो हो गया अगर वो पार्शियल कुछ लाया, अगर वो कुछ नहीं लाया, अब कुछ नहीं लाए वाले केस में क्या होगा, ये प्रीमियम वर्ड ही नहीं आएगा, प्रीमियम आएगा ही नहीं उस केस में, तो उस केस में सीधी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट टू सीज कैपिटल 5 लाख, 5 लाख। अब जो ये प्रीमियम वर्ड मैंने क्या बताया, वो कब यूज होता है, अगर वो कुछ भी पैसा लाए, थोड़ा सा पैसा लाएगा तो भी, पैसा या कुछ काइंड में, नो मैटर, ठीक है, कुछ लाएगा तब यूज होगा, अगर नहीं लाया तो ये प्रीमियम वर्ड हट जाएगा, क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सीज करंट अकाउंट, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 लाख, और वो उनको तो मिलना ही है, क्लियर है, विदाउट। तो ये केस है कि अगर वो कुछ पैसा लाता है या बिल्कुल कुछ नहीं लाता, इसके लिए गुडविल के तो कैसे ट्रीटमेंट ना, इसी के साथ आपका जुड़ा हुआ है एक छोटा सा पार्ट है, वो क्या होता है कि कई बारी जो पार्टनर्स हैं वो क्या करते हैं, गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं, क्या करते हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। तो वो टॉपिक आपका है गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, गुडविल विड्रॉ कर लिया, मतलब उन्होंने पैसा निकाल लिया अपना, तो एंट्रीज क्या होंगी, यही होगी, पहले ये होगी फिर ये हुई, अब इसके बाद एक एंट्री और होगी आपकी विड्रॉ करने की, वो हमारी क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, और क्या जा रहा है बाहर, गुडविल बैंक, क्योंकि गुडविल किस फॉर्म में जाएगी बाहर, पैसे के फॉर्म में बाहर जाएगी, तो बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, जितना पैसा उन्होंने निकाला विड्रॉ किया, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन में पूरा निकाल लें, ये तो मेंशन किया होगा कि वो हाफ निकाल रहे हैं, इतना भी निकाल रहे हैं, वो आपकी अमाउंट आ जाएगी। जैसे सपोज इन दोनों को 50,000 मिला था, इन्होंने पूरा निकाल लिया, तो मान लो ए अकाउंट, बी अकाउंट टू बैंक अकाउंट 50,000, 50,000 और 1 लाख। अगर वो कहते हैं हाफ निकालना है तो आधा आधा अमाउंट आ जाएगा, 25,000, 25,000, क्लियर है। ये आपका यहाँ मतलब बेसिकली टॉपिक आपका गुडविल का जो मेन है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, कि गुडविल पार्टनर जब आता है तो पैसे लेकर आता है। इसमें वो ऐड क्या करेंगे कि पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ सकती है आपको, ठीक है, पहले आप फर्म की गुडविल कैलकुलेट करोगे, फिर उसमें से क्या निकालोगे, नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे, कितना शेयर बनता है, और उतना पैसा वो आपको लेके आएगा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कहीं पे भी, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि गुडविल वो पैसे में लाया है नहीं लाया, हम ये मान लेंगे कि नहीं लाया होगा, ठीक है, तब वो एंट्री किसके नाम से होगी, उसके करंट अकाउंट के नाम से फिर आती, नहीं तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो पैसा कितना ला रहा है गुडविल का आपका, क्लियर है। ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है गुडविल।